20 साल बाद गुजरात में बीजेपी की बड़ी हार हुई। ये कह ले कि मजबूत किला गुजरात बीजेपी का वो ढह गया है। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इसी गुजरात से अब एक ऐसा चुनाव नतीजा सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जिस सहकारी चीनी मिल पर करीब 2 दशक से बीजेपी समर्थित लोगों का दबदबा बताया जाता था, वहां इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 15 सीटों के चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल सिर्फ एक सीट पर सिमट गया है, जबकि किसान परिवर्तन पैनल ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी हार गई, बड़ा सवाल यह है कि गुजरात जैसे बीजेपी के मजबूत राज्य में आखिर किसानों ने सत्ता समर्थित पैनल को इतना बड़ा झटका क्यों दिया, और क्या इस नतीजे को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पे नजर डालिए। पहली हेडलाइंस देखिए इंग्लिश अखबार की, बीजेपी एमएलए लूजेस बरडोली शुगर कोऑपरेटिव इलेक्शन। दूसरी हेडलाइंस देखिए, किसान समिति ने गुजरात की सबसे बड़ी सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भाजपा के 20 साल के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। तीसरी हेडलाइंस देखिए, किसान समिति ने बारडोली चुनाव में शानदार जीत हासिल की। गुजरात चीनी सहकारी समिति पर भाजपा के 20 साल की पकड़ खत्म हो गई। चौथी हेडलाइंस देखिए, गुजरात बारडोला शुगर मिल चुनाव में बड़ा उलटफेर, किसानों के पैनल ने बीजेपी को किया सफाया। मतलब गुजरात के सूरत जिले के बारडोली में एक बड़ी सहकारी चीनी मिल है जिसे एशिया की बड़ी सहकारी शुगर फैक्ट्री में गिना जाता है। यह कोई सामान्य निजी कंपनी नहीं है, इसका ढांचा सहकारी व्यवस्था पर आधारित है, यानी इसके कामकाज में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मिल से जुड़े किसानों के लिए प्रबंधन समिति के चुनाव होते हैं। कुल सीटों की संख्या 19 बताई जाती है, जिसमें 15 सीट पर चुनाव होता है, जबकि बाकी सीट पर अलग व्यवस्था रहती है। यही 15 सीट इस बार गुजरात की राजनीति में चर्चा का कारण बन गई है। पिछले करीब 20 वर्षों से इन सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का प्रभाव रहता था, यानी लंबे समय तक चुनाव का परिणाम लगभग एक तरफा दिखाई देता था। लेकिन इस बार किसान परिवर्तन पैनल मैदान में उतरा और नतीजे ऐसे आया जिसका शायद बीजेपी समर्थित पैनल ने कल्पना भी नहीं की होगी। 14 बनाम 1, 16 अगस्त को हुए चुनाव में किसान परिवर्तन पैनल ने 15 में से 14 सीटें जीत ली। बीजेपी समर्थित सहकार पैनल को सिर्फ एक सीट मिली है। अब जरा इस अंतर को समझिए, यह मामूली जीत हार नहीं है। अगर किसी पैनल का लंबे समय से दबदबा हो और अचानक वही पैनल 15 में से सिर्फ एक सीट पर सिमट जाए, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कई स्थानीय कारण हो सकते हैं। किसानों का मूड क्या था, स्थानीय मुद्दा क्या थी, सहकारी संस्था के संचालन को लेकर नाराजगी थी, या फिर राजनीति के बढ़ते प्रभाव से लोग परेशान थे। किसान परिवर्तन पैनल की तरफ से जीत के बाद जो तर्क सामने आया है, उसमें सबसे अहम बताया ये जा रहा है कि मतदाता सहकारी क्षेत्र में राजनीतिक दखल नहीं चाहती थी। यानी संदेश सिर्फ किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं, बल्कि सहकारी संस्थाओं के राजनीतिकरण के खिलाफ भी माना जा रहा है। किसान परिवर्तन पैनल के जीतने वाले मुकेश पटेल ने चुनाव के बाद कहा कि उनकी जीत का एक बड़ा कारण यह था कि मतदाता नहीं चाहते थे कि राजनेता सहकारी क्षेत्र में हावी हों। उनका दावा था कि बारडोली के यह शुगर मिल पिछले कुछ वर्षों से सूरत जिले के राजनीतिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि सहकारी संस्थान का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा करना, किसानों की उपज को बेहतर प्रबंधन करना, मिल की कार्य क्षमता बढ़ाना और किसानों को बेहतर लाभ दिलाना। लेकिन अगर किसी सहकारी संस्था में राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो फिर किसानों के बीच असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। कम से कम इस चुनाव के नतीजे यही संकेत देते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों में बदलाव का फैसला लिया है। क्या इसे 2027 से जोड़ा जाना चाहिए? अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल गुजरात में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। ऐसे में हर छोटा बड़ा चुनाव राजनीतिक नजरिए से देखा जाना स्वाभाविक है। स्थानीय चुनाव में अगर लंबे समय से स्थापित राजनीतिक प्रभाव को चुनौती मिलती है, तो यह जरूर संकेत देता है कि जमीन पर कुछ बदलाव हो रहा है। और गुजरात की राजनीति में सूरत का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सूरत क्यों महत्वपूर्ण है? सूरत लंबे समय से गुजरात को राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता रहा है। पिछले कुछ चुनाव में यहाँ विपक्षी दलों ने भी अपनी स्थिति मजबूत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने सूरत में अपना राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में
की कोशिश की और स्थानीय राजनीति में उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है। ऐसे में बारडोली के सहकारी चुनाव का परिणाम एक और स्थानीय संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। इस चुनाव की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बीजेपी के विधायक ईश्वर परमार भी इस चुनाव में उम्मीदवार थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने तरुण कुमार वाघेला ने हराया है उन्हें। यानी एक तरफ बीजेपी समर्थित पैनल को सिर्फ एक सीट मिली, दूसरी तरफ बीजेपी के मौजूदा विधायक भी चुनाव हार गया। इसके बाद सामने आए वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा हुई, जिसमें कथित तौर पर हार के बाद विधायक के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति दिखाई दी है। शुगर मिल चुनाव में भाजपा की करारी हार, गुजरात के बारडोला में भाजपा विधायक को लोगों ने धक्के मारकर भगाया। देखे वीडियो अब सबसे पहले। देखा आपने, इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि सहकारी संस्थानों में स्थानीय मतदाता अपने मुद्दे को लेकर पहले से ज्यादा मुखर हो रहे हैं। 20 साल का राजनीतिक प्रभाव एक चुनाव में बदल जाना सामान्य घटना नहीं है। असल परीक्षा 2027 के विधानसभा चुनाव में होगी, तब मुद्दे बड़े होंगे, मतदाता संख्या बहुत ज्यादा होगी और मुकाबला भी अलग स्तर का होगा। लेकिन 2026 में बारडोली से आया यह नतीजा बीजेपी के लिए कम से कम इतना जरूर कहता है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या गुजरात में परिवर्तन की बयार चल रही है? 14 सीट की जीत और एक सीट पर सिमट जाना निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। अब देखना होगा कि यह सिर्फ बारडोली तक सीमित रहता है या गुजरात के दूसरे सहकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों और आने वाले चुनाव में भी इसका असर दिखाई देता है। बीजेपी के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि वह इस नतीजे को सिर्फ एक स्थानीय हार मानकर आगे बढ़ती है या फिर किसानों और सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की शिकायतों को गंभीरता से समझने की कोशिश करती है। क्योंकि चुनाव में हार सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, कई बार हार एक संदेश होती है और बारडोली के इस चुनाव में संदेश साफ है। जहां मतदाता बदलाव चाहते हैं, वहां वर्षों पुराना राजनीतिक प्रभाव भी चुनौती से बाहर नहीं है। अब 2027 में क्या होगा, इसके फैसले गुजरात की जनता करेगी। फिलहाल बारडोली ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या यह सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का परिणाम है या गुजरात की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है, उसकी आहट है? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या बारडोली का यह चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दा तक सीमित है या इसे गुजरात की बड़ी राजनीति के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और क्या कहेंगे वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात में पूर्ण बहुमत में आए थे, वो नरेंद्र मोदी जो 2014 में पूर्ण बहुमत में आए, वो नरेंद्र मोदी जो 2019 में पूर्ण बहुमत में आए और फिर जो है 2024 में आए। उसके बाद कहा जाने लगा कि नेहरू का रिकॉर्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ किस तरीके से घट रहा है। आपने देखा गुजरात में वो पूर्ण बहुमत में थे, आपने देखा 2014-2019 में वो पूर्ण बहुमत में थे, लेकिन 2024 में स्थिति बदल गई। 2024 में बैसाखी पे टिके रहे, नीतीश कुमार की बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहे वो सत्ता में बने रहे। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपने देखा कि अयोध्या, जिस हिंदुत्व के नाम पे वो बैटिंग करते थे, छक्का चौका मारते थे, वहां भी वो फ्लॉप होने का काम हुए। अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण सीट को बीजेपी हार गई। और अब खबर ये आ रही है कि गुजरात में खुद के विधायक, जो बीजेपी के विधायक है, वो सरकारी चुनाव में चुनाव हार जाते हैं और महज एक सीट पर सिमट के रह जाते हैं। राजनीति में ये चीज जो है वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।